हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेट क्लास। रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक चल रहा है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। इसी प्रकार से सी सेट रेगुलरिटी से प्रिपरेशन करते रहिए। यूपीपीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स को ज्यादा टाइम नहीं है, सभी एस्पिरेंट जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। क्वेश्चंस आप यहां देख पा रहे होंगे किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। हम एक डेफिनेशन को पहले पढ़ के समझ लेते हैं। डेफिनेशन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मैंगो अनुपात OCPIQ समानुपात APPLE यानी एप्पल और अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है CRRNG, ऑप्शन बी बोल रहा है BQQMF, सी ऑप्शन है XYYZW, डी ऑप्शन है नन। यह यूपीपीसीएस 2014 ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, देखो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस। तो क्या है, पहले दिया गया है मैंगो MANGO, इसका अनुपात उन्होंने हमें दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है, हम पहले उसको भी लिख लेते हैं। दिया है कि OC दिया और क्या है PIQ, यही है। ठीक है, अब ये कहने का मतलब है कि यह किस प्रकार से इसका संबंध है इसमें, है ना, चाहे अक्षर हो नंबर हो। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम पहले उनके जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स के नंबर्स को देखते हैं। मैंने पहले कहा था कि आप बहुत अच्छे तरीके से अल्फाबेट्स के नंबर याद करके रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा नंबर से ही सॉल्व होते हैं। एम के बाद उन्होंने ओ दिया हुआ है, तो कितना है हम इसको सॉल्व करते देखते हैं। एम प्लस, यदि हम प्लस यहां पर लगाते हैं 2 तो देखते हैं 2 में 1 में तो आएगा नहीं। MNO, तो हमने 2 प्लस किया यहां पर। ए में भी उसी प्रकार से +2 किया। हम सभी में वही 2 करते हैं। ठीक है, 2 प्लस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर यह आ गया तो सेम वह रेशियो में भी हम यही क्वेश्चंस करेंगे। G+2 O+2। अब देखते हैं क्या आ रहा है। N में +2 किया तो क्या आएगा हमारा O, और A में +2 किया तो हमारा आएगा C, और N में MNOP, ठीक है, यानी P। ठीक है, G में हमने +2 किया, GHI, यहां पर 2 किया, OPQ। अब क्या यह 2 प्लस करने पर मैंगो में +2 सभी अल्फाबेट्स में किया तो क्या यह हमारा मैच हो रहा है। OCPIQ, यानी कि +2 हम इसमें सही कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखेंगे जो आगे का दिया हुआ है समानुपात में एप्पल, वही फॉर्मूला सेम इसमें लगाएंगे। APPL और E, इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, सभी में +2 करेंगे। अब देखते हैं कि यह +2 करने पर आता क्या है, वही हमारा ऑप्शन में होगा। A+2 किया तो हमारा क्या आएगा यहां पर बच्चों, C आएगा। P+2 किया तो क्या आएगा, PMOPQR यहां पर आ जाएगा हमारा, है ना, और फिर यहां पर आएगा R आ जाएगा, यहां पर LMN आएगा, और यहां पर ABCDEFG, तो यह CRRNG किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, CRRNG, यह हमारा ऑप्शन ए में है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। इसी प्रकार से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं
अल्फाबेट्स के सभी नंबर्स को हम जोड़कर, माइनस कर मल्टीप्लाई करके सभी प्रकार से देख लेते हैं, जिस तरीके से आंसर आए, एनालॉजी इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कुछ इलाहाबाद दिया हुआ है, इलाहाबाद है, उसका अनुपात दिया है DABAHALLA, समानुपात वाराणसी, वाराणसी का देख रहे हो तो उसका क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें निकालना किसका, इलाहाबाद का दिया हुआ है, वाराणसी का निकालना है। यूपीपीसीएस 2014 ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए में है ISARANVA, ऑप्शन बी ISAVARAN और सी है ISANRAANAAV और डी ऑप्शन है ISANARAV। अब देखते हैं सॉल्व करके इन्होंने इलाहाबाद में किस तरीके से कोड लगाया है, जिस तरीके से उनका आया है। ALLAHABAD। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है इसका DABA, हमें दूर से ही समझ में आ रहा है, शायद इन्होंने इनके बैकवर्ड लिख दिए, यहां से इलाहाबाद लिखा, इन्होंने इस तरीके से बैक करके क्वेश्चन को लिख दिया। हम लिख के देख लेते हैं, DABA, यहां पर आ गया A, फिर इसके बाद क्या दिया HA और फिर L, फिर L, फिर A। क्या यह हमारा समान, इसका अनुपात बन रहा है, क्या बन रहा है, DABAHA और LLA, यानी कि इसमें यह कोड लग रहा है, तो वही कोड किस में लगेगा, वाराणसी में, वाराणसी में भी वही कोड लगेगा, वाराणसी, यही कोड हमारा वाराणसी में भी लगेगा। बैक करके वर्ड को लिखेंगे तो I आएगा, S आएगा, A आएगा, N आएगा, A आएगा, R आएगा, A आएगा, V आएगा। किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है बच्चों, ISAN और ARAV, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा बैक हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, अल्फाबेट्स सेम रहे हैं, सभी कुछ सेम रहा, ना कोई प्लस हुआ ना कुछ हुआ। ऐसे क्वेश्चंस को हम बैक तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो JL और WZ के बीच में है, WZ के बीच में है, और यह यूपीपीसीएस 2013 आ चुका है। ऑप्शन है AC और RV, ऑप्शन बी AB और PW, ऑप्शन सी PR और LM, ऑप्शन डी है TU और WX। तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं JL, क्या दिया है क्वेश्चन, यह कह रहा है W और Z, WZ, यानी कि JL और WZ का जिस प्रकार से संबंध है उस प्रकार का कोई ऑप्शन में हमारे पास है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो हम देख लेते हैं कि जो JL है वो किस तरीके से आया। तो हमने देखा JKL, यानी कि +2 हुआ, यहां पर +2 हुआ, तभी यहां पर क्या आया बच्चों, L आया, यानी कि J में +2 किया तो L आ गया। ये तो हमारा इसका संबंध हो गया। अब क्या यही WZ में लग रहा है, हम +2 इसी में भी करेंगे। तो +2 अगर हमने यहां पर किया, WXY आ रहा था पर यहां पर Y आ रहा है, तो हम यहां पर +2 ना करके अब हम 3 करके देख लेते हैं। 3 करके देखा तो हमारा क्या आ रहा है, Z, तो हम यहां पर Z कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन यह है कि यहां पर यानी फर्स्ट जो है उसमें तो ऑप्शन में रहेंगे +2 करना पड़ेगा पहले अल्फाबेट से, और सेकंड जो दिया होगा और करके उसमें हमने +3 करना होगा। अब ऑप्शन सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए में सॉल्व करते हैं पहले हम। ऑप्शन ए किया, अगर आंसर यही मिल गया तो हम इसी को छोड़ देंगे। ऑप्शन ए क्या है, ACRU, ACRU को करके देखते हैं क्या कह रहा है। A +
2 किया तो यहां पर तो C आ गया। अब क्या U इसका आएगा या नहीं आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो R का +3 करके देखते हैं। R का +3 किया तो क्या आएगा, यानी कि STU, यानी 3 प्लस करने पर यह हमारा U आ रहा है, यानी ये तो हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंडली हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यह ऑप्शन सही रहेगा। वही सेम कंडीशन इसमें लग रही थी क्वेश्चन में, सेम कंडीशन ऑप्शन ए में लग रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इस प्रकार के सवाल बहुत फंसाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम युग्म को चुनिए। यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है अतुल। ऑप्शन ए अतुल का क्या है, रूम, ROME। और बी ऑप्शन है शरद। शरद का क्या है, MOSCOW। और यहां पर सी ऑप्शन का है चंदन। चंदन का क्या है, MONTREAL। और डी ऑप्शन है यहां पर TRILOKI। इसका क्या है, GLASGOW। यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें से 3 तो होंगे सेम, यानी सेम का मतलब है कि उनके सामने की जो संख्या होंगी वह बराबर से होंगी, और कोई एक ऐसा होगा उसमें जिसका यह नंबर्स हो या अल्फाबेट्स हो सेम नहीं होगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, उस युग्म को चुनना है, विषम को। तो क्या हम ए को देखते हैं। पहले ए में क्या लिखा हुआ है, अतुल। अतुल का क्या दिया इन्होंने, ROME। अब ऐसे में करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले या तो इनको अल्फाबेट्स के नंबर देख ले, ए देख ले, आर है, कोई मैचिंग नहीं हो रहा। तो फिर सेकंड हम क्या ट्रिक लगाते हैं कि इनको यह देखते हैं कि इनका जो नंबर है, कहने का मतलब 1 2 3 4 है यहां पर हमारे पास अल्फाबेट्स। तो क्या 4 सेम अल्फाबेट्स हैं, यस। तो इसको देख लेते हैं। अब इसका देखते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है शरद। शरद का क्या है, SHARAD। इसका क्या है युग्म, MOSCOW। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यही भी सेम है। सी में देखते हैं, सी क्या है, चंदन। सी का है चंदन। सी का चंदन यहां पर है, और यहां पर क्या दिया है, MONTREAL। यानी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कहने का मतलब है कि ये सेम ये सेम नहीं है। एक बार डी और देख लेते हैं, डी का कैसा आ रहा है। इसका देखते हैं TRILOKI। इसका क्या है, GLASGOW। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सेम है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि विषम कौन सा है। तो विषम यानी कि ये है चंदन। चंदन है यहां पर 7 पर, इसमें 7 अल्फाबेट्स है, इसमें 8 अल्फाबेट्स हैं। यह सेम नहीं है, इसलिए यह विषम है। इसको ही हम ऑप्शन सही मानेंगे और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, यानी कि शब्द युग्म कौन सा है विलोम का। ए में है प्रवेश नवेश, बी है मूक और वाचाल, सी है भूत भविष्य, और जो डी है वो है पुरस्कार तिरस्कार। यानी कि मूक का विलोम क्या होता है, मूक का विलोम तो होता है वाचाल, और भूत का भविष्य विलोम होता है, भविष्य काल ही तो होता है भूतकाल का विलोम, है ना। और पुरस्कार को तिरस्कार, यानी कि पुरस्कार दिया और तिरस्कार कर दिया, तो यह इसका विलोम है।
तो प्रवेश का नवेश विलोम नहीं होता है, प्रवेश का क्या होता है निषेध, यानी कि प्रवेश किसी को अंदर जाने की अनुमति है और वह दूसरे में निषेध यानी अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर ए सही रहेगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। निम्न में से उस एक को चुनिए जो किसी नियम के अंतर्गत अन्य से निम्न है, यानी कि भिन्न है अन्य से। वह यूकेपीसीएस 2016 पूछ चुका है। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। जस्ता ए में है, बी तांबा है, सी लोहा है, डी पीतल है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो जस्ता जो है, जस्ता एक इसमें धातु है और यहां पर बी धातु है, तांबा धातु ही है और लोहा भी क्या है धातु है, पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र से बनता है पीतल। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से संख्याओं के उस समुच्चय को चुनना है जो समुच्चय 12, 20, 60 के समान है। यूकेपीसीएस 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए में है हमारा 8, 12, 24। ऑप्शन बी आपके सामने है, मैं नहीं पढ़ा रहा, देख लो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, हमें ये सवाल दिया हुआ है 12, 20, 60, 20, 60। अब यह क्या करना है कि इसी के समान जो इसमें ट्रिक लगेगी ना बच्चों, इसमें जो ट्रिक लगेगी वही ट्रिक किसी ऑप्शन में लग रही होगी, वही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसमें क्या ट्रिक लग रही है हम जरा देख लेते हैं। यहां पर हमने 12 लिखा, तो 12 को अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 × 4 कर सकते हैं, 4 तिया 12 करते हैं। फिर यहां पर हम क्या 20 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 × 5 20 ही होगा, है ना, ये भी कर सकते हैं। अब क्या 60 को कुछ जो नेक्स्ट लेवल का रहेगा वह इन तीनों के नंबर्स में से एक का मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 3 × 4 × 5 कैसे आया, मल्टीप्लाई 5 कैसे आया, यानी कि 3 इसमें है, यस है, 4 इसमें है, यस है, 5 इसमें है, यस है। यानी कि इन दोनों में से जो नंबर्स लिए गए हो, कॉमन वाला नंबर्स का एक ही लिया जाएगा। यानी कि यहाँ 4 क्या है 2 टाइम आया, तो हम उसको एक ही बार लेंगे, चाहे वह 3-4 बार या 2 टाइम 4 टाइम कितने भी बार आया हो, पर उसको हम कॉमनली एक ही बार लेंगे। 5 यहाँ पर एक ही बार है। कुछ ऐसे नंबर का, यानी कि फर्स्ट का ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है जिससे हमारा यह बन जाए और सेकंड में भी वह कॉमनली मल्टीप्लाई करने पर उसका नंबर आ जाए और थर्ड में ऐसा मल्टीप्लाई हो जिससे वही संख्या बने जो इनके मल्टीप्लाई में से कॉमन रही हो और उन दोनों में से ली जाए। तो हम करके देखते हैं। 5 को 20 और 20 तिया 60, इस साइड से भी करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 आ गया हमारा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सवालों को, ये देखिए पूरा बॉक्स बन रहा है। यहां पर 3 था ले लिया हमने, 4 था ले लिया हमने और यहाँ 5 था ले लिया हमने। क्या यही कंडीशन हम किसी ऑप्शन में लगाएं तो यह कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है? तो हम क्या ऑप्शन में लगाएं देखते हैं। हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को लगा करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कंडीशन लग रही है, 8 है यहां पर, कॉमा 12 है यहां पर, कॉमा 24 है यहां पर। इसमें हम यही सेम कंडीशन लगाने का प्रयास करते हैं। तो 8 को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि वह क्या बन जाए, उसका दुगना में रहे। यानी कि हम 4 तिया 12 तो करेंगे या 6 दूनी 12 तो करेंगे, 4 तिया 12 हो रहा है पर 4 दूनी 8 हो रहा है। यहां पर हम देखते हैं पहले 4 दूनी 8 है ना, तो सही मल्टीप्लाई किया हमने। अब यहां पर इसका देख लेते हैं 12 का किस प्रकार से कर सकते हैं, 4 × 3
कॉमन नंबर लेके देखना है यार। कॉमन नंबर 4 मिल गया, हमें मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब यहां पर हम कुछ इस प्रकार का देखते हैं कि 12 यानी 24 किस प्रकार से बनेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 4 यहां पर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब किसी भी प्रकार से आप मल्टीप्लाई, देखो 4 कॉमन था, 4 यहां कॉमन था, 2 इसमें था हमने लिया, 3 यहां पर था लिया। कॉमन नंबर से जो भी रहेगा उसका एक लिया जाएगा। 4 हमने एक ही लिया, 3 हमने एक ही लिया, 2 हमने एक ही लिया। अब मल्टीप्लाई करके करते हैं तो यहां पर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, पीछे साइड से किया। अब इस साइड से करते हैं, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो यह क्या है हमारा सही होगा 24 नंबर, यानी ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। अब आपको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए कि सर ने सॉल्व सही किया या नहीं किया, उसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं नेक्स्ट लेवल के में। देखते हैं ऑप्शन बी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या ऑप्शन बी में किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है? ऑप्शन बी क्या है? 15 12 90, 15 12 90, ठीक है। इसको हम एक बार देखते हैं सॉल्व करके। तो इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 15 को मल्टीप्लाई या तो 5 और 3 से ही हो रहा, या तो फिर किससे करोगे? किसी से नहीं, तो 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहां पर 12 को किससे, इसमें से किसी नंबर को लेना पड़ेगा, तो हम यहां पर 3 ही लेंगे। तो 3 यहां पर लिया और मल्टीप्लाई 4 से किया, यानी 4 3 12, ये नंबर तो मिल गया। अब इन्हीं में से हमें क्या करना है कॉमनली, एक तो हमारा 5 हो गया, एक हमारा 3 हो गया, एक हमारा 4 हो गया, यानी जो नंबर्स हम यूज किए हैं पिछले 2 शब्दों में वही नंबर्स हम यहां पर लिखेंगे। तो करते हैं, 4 3 12, 12 5 60, लो भाई हो गया खेल, 12 5 60 आ रहा, हमें कितना चाहिए 90। तो यह क्या है? नहीं है, इसलिए है ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन बी नहीं है। सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही संख्या बतानी है। बी अनुपात 16 और समानुपात डी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉल्व करते हैं। बी से किसी प्रकार से भी सॉल्व नहीं हो रहा कि बी अनुपात 16 किस प्रकार से है, नहीं आ रहा। तो हम यह करते हैं कि बी का होल पावर 4 करके देखते हैं। होल पावर 4 किया, इसका कितना नंबर होता है? 2 होता है। 2 का होल पावर 4 हुआ, तो यहां पर 2 2 और यहां पर 2। इसको हम जब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें बच्चों? 16। तो यह b अनुपात 16, यानी कि b का जो वैल्यू निकला वो 16 हमने निकाल लिया है। यही हम अनुपात d में समानुपात के तौर पर लगाते हैं। तो d की वैल्यू कितना है? 4 होती है। d की वैल्यू 4 है और इसके पावर 4 चढ़ाई ऊपर। तो यहां पर हम करके देखते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, जब इतना हम करेंगे तो कितना, कुछ हमारा 256 आएगा। 256 यहां पर हमारा मल्टीप्लाई पर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। तो यानी किस ऑप्शन में हमारा यह है? 256। 256 हमारा ऑप्शन सी है। तो 256 ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसको जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। यूकेपीसीएस 2012 क्वेश्चंस को पूछ चुका है। इसमें हम ऑप्शन के तौर पर करते हैं, पर हम देखते हैं पहले में क्या दिया गया है। कैलेंडर्स अनुपात डेट्स समानुपात डिक्शनरी, है ना। तो कैलेंडर में किस प्रकार का फॉर्म है? देखो ये है कैलेंडर, कैलेंडर से कैलेंडर्स का अनुपात उन्होंने दिया है डेट्स। कैलेंडर्स का अनुपात डेट्स क्यों दिया? देखो डेट्स से मिलकर ही तो क्या बनता है? कैलेंडर। अगर उसमें डेट्स हम नहीं लिखें तो क्या वह कैलेंडर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं जरा समानुपात में क्या था। समानुपात में यह दिया है कि यहां पर क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी दिया गया है, डिक्शनरी। डिक्शनरी है इसमें हमारा।
तो डिक्शनरी क्या है भाई, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है हमारा, वर्ड्स है, बुक्स है, और क्या है, लैंग्वेज है, और यहां पर क्या है, वोकेबुलरी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्या डिक्शनरी बुक से मिलकर के बनती है, यहां पर समानुपात में डिक्शनरी किससे मिलकर के बनेगी, जिस प्रकार डेट से मिलकर एक डेट्स होती हैं उनसे ही हम क्या बनाते हैं, कैलेंडर। डेट से कैलेंडर बनता है, तो डिक्शनरी किससे बनेगी, यही हम फॉर्म इसमें लगाएंगे। तो डिक्शनरी ना कि लैंग्वेज से मिलकर के बनती है, ना कि बुक से मिलकर के बनती है। हाँ, ये डिक्शनरी बुक होती है, पर यहां पर हमें किसी भी प्रकार से उस संपर्क को जोड़ना है जिससे वह डिक्शनरी बने। तो डिक्शनरी किससे बन रही है बच्चों, वर्ड से मिलकर के बनती है। कौन से वर्ड से मिलती है, ए बी सी, कुछ ऐसा, आ बी सी, यानी हिंदी भाषा का भी हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी हो सकता है। यहां पर हम क्या इसका अनुपात लगाएंगे, वर्ड्स हमारा अनुपात आएगा। तो इस वर्ड्स को हम, कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा, देखते हैं। ऑप्शन वर्ड्स किसमें है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा वर्ड्स सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, बस इसके बाद वीडियो समाप्त होगी। निम्न में से कौन सा भिन्न है, यूपीपीसीएस 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से भिन्न देखना है, तो भिन्न देखने के लिए ए ऑप्शन दिया है पीसी, और बी ऑप्शन है फाई, और सी ऑप्शन है गामा, और डी ऑप्शन है डेल्टा। यानी कि जो हमारे पास ए है वह क्या है, पीसी, पीसी, और बी ऑप्शन क्या है, फाई, फाई, और सी ऑप्शन क्या है इसमें, गामा, गामा सी है, और डी ऑप्शन है डेल्टा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे में देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, देखो फाई जो है, फाई क्या है, एक अक्षर है बच्चों, गामा क्या है, अक्षर है, और डेल्टा क्या है, अक्षर है। सभी ने पढ़े हैं, मैथ्स में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, अक्षर, फाई अक्षर क्या है सभी जानते हैं। गामा का भी इस्तेमाल हमने मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा किया है, और डेल्टा का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमने मैथ्स में किया है, फिजिक्स में भी किया है। पर पीसी क्या है सर, पहली बार पीसी बच्चों एक मुद्रा है, पीसी क्या है, मुद्रा है। तो अब ये बताओ, अक्षर 3 है, मुद्रा ये है, तो यह क्या है, सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यह भिन्न है, इन सभी से यह भिन्न है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा, यानी कि पीसी। पीसी क्या है, मुद्रा। आज हमने 10 क्वेश्चन इस क्लास में समझे हैं, और इसी प्रकार से सीसेट रेगुलरिटी के साथ मैथ्स की हम क्या करते हैं, पहले रीजनिंग का टॉपिक जो कि एनालॉजी चल रहा है, इस पर पूरा फोकस करते हैं। शायद इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरा फिनिश कर देंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस को से लेकर के 20 से 30 आज जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम मैथ्स की क्लास आगे बढ़ाएंगे। मैथ्स में क्या करना है, हमारा शायद बोर्ड मास चल रहा है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, उसको अभी हमने कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है। पहले हम एनालॉजी को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम पूरा सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे, फिर एनालॉजी के आगे हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।